हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 9 का प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं और पार्ट 4 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लेंगे। आज हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों को चित्र बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, और इसको हम लोग आज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे वो बिल्कुल उनको एक बार में ही याद हो जाएगा। दोबारा इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं, एक बार में याद हो जाएगा। यार बच्चों, आज पेन और कॉपी के साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के बैठेंगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्यों? क्योंकि आज हम लोगों को फिगर भी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फिगर बनाना होगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसिल, इरेजर सभी लेकर के बैठेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे और फिगर भी बनाएंगे। और बहुत ही जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे वो कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं। एक बार के स्टडी में कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को तो लाइक कमेंट करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम लोग नया नया वीडियो जल्दी से आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए, इसको हम लोग अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 स्थिति से बनता है, यानी 6 प्रकार के वस्तु का जो है स्थिति होता है। वस्तु की स्थिति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की वस्तु की स्थिति होती है और 6 प्रकार का जो हम लोगों को है ध्यान से देखना है। यार बच्चों, अभी हम लोग 6 स्टडी करेंगे। एग्जाम में क्या आएगा, क्या हमको ज़्यादा ध्यान से देखना है, किसको हम लोग बार बार रिपीट करना है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग 6 का 6 एकदम बिल्कुल से माइंड में सेट कर लेंगे। आइए एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वस्तु का स्थिति होता है वो अनंत पर स्थित होता है। ये आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ स्थित होता है? अनंत पर। ये कौन सा कलर है? आप ध्यान से देखिए, पर्पल। ठीक है, तो ये 1 नंबर का जो वस्तु आप दिखाई दे रहा है ये अनंत पर है। अब अनंत पर जो वस्तु स्थित है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब फोकस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों वो अत्यंत छोटा बनेगा, इसलिए आपको इस कलर का प्रतिबिंब नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर वाले सभी वस्तु हैं और नीचे वाले उसका प्रतिबिंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ एफ पर अत्यंत छोटा होने के कारण इस प्रतिबिंब का हमको चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अनंत पर वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। दूसरा स्थिति कहाँ है? जब सी से परे स्थित हो, यानी कि ये 2 सेकंड नंबर वाला जो है ब्लैक कलर का जो वस्तु है वो स्थित है। सी से परे जब स्थित होता है तो कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? एफ तथा सी के बीच में। कहाँ बनेगा? एफ तथा सी के बीच में। एक कदम अगर हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब कम तेज नहीं है, वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? आप एक कदम आगे बढ़ोगे वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा, यानी पहले अनंत पर था तो फोकस पर बना, और जब आप वस्तु को बढ़ा दिए तो प्रतिबिंब भी एक कदम इधर आ गया। ठीक है, तीसरा में स्टेप में क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? सी पर स्थित हो। जब वस्तु सी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। देख रहे हैं आप, एक स्टेप ये बढ़ा तो एक स्टेप ये भी बढ़ गया। चौथा स्टेप में क्या है? सी और एफ के बीच में ग्रीन कलर का जो आपको वस्तु दिखाई दे रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे। अब ये इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब इस प्रकार की ओर भागेगा, एक कदम उधर तो एक कदम इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आके 5वां नंबर देखेंगे, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? अनंत पर। अनंत पर का फिगर हमको प्राप्त नहीं होता है, बट आपको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अब एक चीज समझिए, 6ठा नंबर पहले देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्या है? एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में, यहाँ पी और एफ के बीच में जब वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
अनंत तक तो बन गया। अब इधर तो कोई जगह नहीं है। पांचवा नंबर जो वस्तु है अनंत तक, प्रतिबिंब जो बना ये अनंत पर बना। अब अनंत के बाद कोई जगह होता है क्या? नहीं ना। तो इसके लिए इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी प्रकृति आभासी होगी। आगे हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे जैसे वस्तु को हम लोग बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे वस्तु को हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब बराबर है, सॉरी, वस्तु बराबर है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी। शॉर्टकट अभी हमको लगता है कुछ तो समझ गए होंगे। आई होप कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको एक एक स्थिति, 6 स्थिति को एक एक करके डिटेल में समझेंगे और साथ में फिगर भी बना लेंगे। आइए समझते हैं। पहला स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो। प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यहाँ देख रहे हैं आप, वस्तु कहाँ है? ये भी एक कोई वस्तु है, कहाँ स्थित है? अनंत पर। सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सेट कर लेंगे, पेंसिल उसमें सेट करके 1.5 सुइया में सेट कर लेंगे और बीच में सेंटर रख करके और इसको इस प्रकार से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस प्रकार से ऐसे डॉट 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 पीछे पॉलिश वाला जो स्पेस है उसको डॉट डॉट हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, जैसे किया हुआ है वैसे आप लोग डॉट 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 कर लेंगे पेंसिल से। इसके बाद दर्पण का जो मध्य बिंदु है उससे एकदम बीचों बीच से एक तो लाइन खींचेंगे, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब उसके एक निश्चित दूरी पर हम लोग सी कर लेंगे और उसके मध्य दोनों के बीच में क्या है? एफ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ए बी कोई एक वस्तु है। ये डॉट डॉट इसलिए हमने दर्शाया है क्योंकि ये वस्तु कहाँ है? अनंत पर स्थित है। अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण पर आती है, आपतित होने के बाद जो परावर्तन होती है वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि जो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं परावर्तन के बाद कहाँ मिलती हैं? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। नीचे से भी वही स्थिति है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। अब दोनों परावर्तन के बाद जहाँ किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के बाद जो दोनों किरणें जहाँ पर मिलती है वहीं का क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य अक्ष पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। आइए हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में समझेंगे। जब भी आप फिगर बनाएंगे ये राइट साइड वाला जरूर लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। ये केवल फिगर बनाने से नहीं होगा, इसको समझ करके लिखना भी है। आइए, वस्तु का स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, केवल प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है, वस्तु का स्थिति नहीं लिखना है। प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब बना कहाँ? इसकी स्थिति कहाँ है? एफ पर बना। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ दोनों किरण टकराया है, जहाँ पे मिला है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए स्थिति कहाँ है? एफ पर बना है। आकार, साइज कैसा है? अत्यंत छोटा है। कैसा है? अत्यंत छोटा, बिंदु आकार का, हमको दिखाई देगा नहीं। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा। एक बात हम आपको समझाए थे पहले, ये दोनों कपल है, वास्तविक एवं उल्टा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब के साथ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आइए एक बार हम वास्तविक कैसे इसको बोलेंगे हम समझा देते हैं आपको। इस देखिए, ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, जो किरणें आ रही है दर्पण पे टकराने के बाद वही प्रकाश किरण मुड़ रही है। अरे वास्तविक रूप से वही किरण इधर मुड़ रही है, तो जो किरण इधर मुड़ रही है वही वास्तविक किरण है, इसलिए हम लोग वास्तविक किरण कहेंगे उसको। अब वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल से आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड नंबर में जब वस्तु सी से परे स्थित हो, जब वस्तु सी से
परे स्थित हो। मैंने पिछली क्लास में पिछली बार चर्चा किया कि एक कदम आगे बढ़ता है, पहले अनंत पर था, अब अनंत और सी के बीच में, यानी इसको लिखते हैं सी से परे। जब वस्तु सी से परे होगा तो क्या होगा, उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले ऊपर से एक तो लाइन खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमेशा लाइन खींचना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, प्रकाश की किरण खींचेंगे, ठीक इस प्रकार से प्रकाश की किरण, और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से गुजरेगा, ये फिक्स है। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश की किरण, वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा किरण हम लोग कैसे खींचते हैं, सी से होकर के खींचते हैं। हमको पता है कि अनंत पर वाला बना था कहाँ, फोकस पर, तो ये वाला कहाँ बनेगा, फोकस के एक कदम आगे। मतलब इस एरिया में हमको किरण को रेखा को मिलाना है, तो इस एरिया में रेखा को मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये सी से होकर के हम लोग एक प्रकाश की किरण खींचेंगे। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण हम लोगों ने खींच रहा है, ठीक है, ये दर्पण पर एकदम लंब रूप से जो है अभिलंब रूप से आपतित हो रहा है, तो जिस दिशा में आया है वापस उसी दिशा में वो परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कहीं परावर्तन के लिए कोई दूसरा और लाइन नहीं खींचा, जिस लाइन से आया है उसी लाइन से वापस जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिलती कहाँ, इस भाग के पास मिल रही है, और यहीं पे वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। आप देखेंगे वस्तु का नाम क्या था, ए बी, वस्तु का क्या नाम था, ए बी, ऊपर ए था और नीचे बी था। अब जैसे ही प्रतिबिंब बना इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर बी हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे क्या, ऊपर में बी डैश और नीचे में ए डैश, यहाँ डैश लिखा हुआ है, ऊपर में बी डैश है और नीचे में ए डैश है। तो इस प्रकार से चित्र को बना लेना है, बात समझ में आई। अब इस प्रकार से बनाने के बाद राइट साइड में हम लोग या जहाँ जगह बनेगा वहाँ पे इसको लिखना है। स्थिति क्या लिखेंगे, एफ तथा सी के बीच में लिखेंगे। इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा है, आपको जनरली दिखाई भी दे रहा होगा, ये वस्तु से जो इसका प्रतिबिंब है वो थोड़ी छोटी है, यानी आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। प्रकृति कैसी, वही वास्तविक एवं उल्टा है। आइए नंबर 3 चलेंगे। क्या है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर में है जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर स्थित हो। सी पर स्थित हो तो क्या होगा, आप लोग वैसे ही पेंसिल से बना लेंगे गोला सा ऐसे, इस प्रकार से बना करके इस प्रकार से पीछे पॉलिश करने की जगह पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, हल्का छोटी छोटी लाइनें दे देंगे, इससे हम लोग समझ लेंगे कि ये पॉलिश हो जाएगा। और इसके बाद ये मुख्य अक्ष बीचों बीच में खींच देंगे, इस प्रकार से खींचा हुआ है। और उसमें पी एफ और सी 3 बिंदु दे देंगे। पी एफ और सी 3 बिंदु देने के बाद हम लोग को वस्तु कहाँ रखना है, सी पर वस्तु को रखेंगे। वही ए और बी नाम दे देंगे वस्तु का। अब यहाँ से ए से ऊपर की वस्तु के ऊपर से लाइन गया है और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। आप देख रहे हैं मुख्य फोकस से गुजर रहा है। दूसरा जो रेखा खींचेंगे, प्रकाश की किरण जो होगा एफ से होकर के आ रहा है, एफ से होकर के आपतित हो रहा है, और जो मुख्य फोकस से आपतित होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होता है। ये आपको पहले से पता है, आप पहले वीडियो में देखें। इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती है, इस भाग के पास मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। और जहाँ पे दोनों परावर्तन के बाद किरणें मिलती है वहीं पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये वास्तविक किरण है तो वास्तविक के साथ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इसको उलट देंगे, ठीक है। ऊपर का एरो चिन्ह नीचे का आ जाएगा, ऊपर नाम ए बी तो नीचे नाम उल्टा कर देंगे, ऊपर बी डैश हो जाएगा और नीचे ए डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में लिख देंगे दाहिने से। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी पर है। कहाँ है, सी पर है। आप देख रहे हैं वस्तु भी सी पर और प्रतिबिंब भी सी पर। आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। प्यारे बच्चों, सी पर जो वस्तु है जितना बड़ा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी कि वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 1 नंबर में कभी कभी पूछता है कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर या समान साइज का बने, तो आपको लिखना होगा आंसर में सी पर। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी, वास्तविक एवं उल्टा। आशा करता हूँ आप समझ लो, वास्तविक उल्टा समझाने की जरूरत अब नहीं है। आइए नंबर 4 समझते हैं।
जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित हो। तो वस्तु सी तथा एफ के बीच में स्थित हो। आप लोग वैसे ही पेंसिल से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, बार बार हम एक ही चीज़ को नहीं समझाएंगे, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, जैसे खींचते हैं बार बार हमेशा खींचेंगे, वैसे फिर से खींच लेंगे। पी एफ सी ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, 3 नाम दे देंगे। और उसके बाद वस्तु रखना कहाँ है, सी और एफ के बीच में। वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिए। सी और एफ के बीच में रखने के बाद पहला काम क्या करेंगे, वस्तु के ऊपर से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और दर्पण पर आपतित होने के बाद वो कहाँ से आप परावर्तन होगा, मुख्य फोकस से होकर के परावर्तन होगा। मुख्य फोकस से होकर के परावर्तन प्रकार से आप देख रहे हैं लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको सी से ऊपर से होकर के सी से गुजरना। यहाँ से प्रकाश की किरण पहले जाएगी, यहाँ से जो है प्रकाश की किरण पहले दर्पण की ओर आपतित होगी। दर्पण की ओर आपतित होने के बाद परावर्तन होने के बाद फिर वापस सी से लौटेगी, और दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही है। और जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पर क्या हो रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ भी वास्तविक को उल्टा है, तो नीचे बी को ऊपर बी डैश, नीचे ए डैश, इस प्रकार से नाम दे देंगे। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में समझेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी से परे, माने सी से थोड़ी दूर पर बन रहा है। आकार कैसा है, वस्तु के बड़ा बन रहा है, विवर्धित। कभी कभी विवर्धित भी लिखा रहेगा, आवर्धित भी लिखा रहेगा। तो विवर्धित और आवर्धित का मतलब हुआ, विवर्धित और आवर्धित का मतलब हुआ बड़ा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिगर ड्रॉ करने में जो है आसानी होगी। फिगर को ड्रॉ करने में जो है आसानी होगी, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिगर को हमने क्लियर कर दिया। आप आसानी से फिगर को देख करके ड्रॉ कर लेंगे। लाइन मिट गया, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 स्थिति हो गई। 5वां स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, 5वां स्थिति है जब वस्तु F पर स्थित हो। कहाँ है, जब वस्तु F पर स्थित हो। यार बच्चों, F पर वस्तु को रख दी, बार बार उसी तरह से फिगर बना लेंगे, मिरर बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वस्तु को हम लोग रख दिया F पर। F पर रखने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जो है दर्पण पर आपतित करेंगे। वो परावर्तन किस तरफ से होगा, मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होगा। उसी प्रकार से हमेशा मुख्य फोकस से होकर के ऐसे परावर्तित कर देंगे। ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो लाइन खींचेंगे वो सी से होकर के गुजारेंगे, सी से होकर के इस प्रकार से गुजारेंगे, सी से होकर के गुजारेंगे। अब ये दोनों परावर्तन के बाद जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो बिल्कुल अनंत तक जाते रहेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब ये अनंत तक जाते रहेंगे। जैसे रेल की पटरी होती है ना, जो कभी आपस में मिलती नहीं है, उसी प्रकार से दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो जब मिलेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं बनेगा, प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको समझते हैं, इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आकार अत्यंत बड़ा। देखो हम लोग इसको कल्पना मान करके लिख रहे हैं कि जब अनंत पर बनेगा तो अत्यंत बड़ा बनेगा, लेकिन इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात को बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग अनुमानतः लिख सकते हैं कि अत्यंत बड़ा बन सकता है। प्रकृति कैसी होगी, इसकी भी वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन कोई वहाँ पे जाकर के प्रतिबिंब की स्थिति को देखा नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने क्या लिखा है, प्राप्त नहीं होगा। इसको भी हम लोग क्या लिखा है, ये भी प्राप्त नहीं होगा। इसको इरेज कर देते हैं, आपको लिखने में सुविधा होगा। प्यारे बच्चों, इरेज कर दिया, आसानी से लिख लीजिए। ठीक है, अगला और अंतिम स्थिति है जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो। जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। अब यहाँ पर देखेंगे कि A भी कोई वस्तु हो गया। अब A भी जब वस्तु है, हम लोग हमेशा ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते, जैसे देखो पीछे में खींचे हैं हम लोग,
एक एक सबसे ऊपरी वस्तु के ऊपरी छोर से हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते थे, एक रेखा खींचते थे। लेकिन यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर तो प्रकाश की किरणें खींच सकते हैं, लेकिन एक बात हमें बताओ, जैसे अगर हम इसको खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन किस तरफ से होगा? मुख्य फोकस के तरफ से होगा। अब मुख्य फोकस है कहाँ? यहाँ पर है। मुख्य फोकस है कहाँ? यहाँ पर है। इस प्रकार से ऐसे परावर्तन होगा। तो क्या प्रकाश की किरणें वस्तु को पार करके जाएगी क्या? वस्तु को पार करके प्रकाश की किरणें जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसलिए हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को नहीं खींचे हैं। बात समझ में आया? तो कैसे खींचेंगे? इसको हम लोग ध्रुव के पास ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ध्रुव के पास ले जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चित्र बनाने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको एकदम से बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ये इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, फिगर बनाने का भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करना और समझना। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। कैसे आएगा वो बताएंगे हम लोग आगे। देखिए, तो वस्तु यहाँ है, यहाँ से ध्रुव पर एक लाइन खींच दिए, और ध्रुव से जाने के बाद कहाँ से प्रकाश किरणें जाती है, वापस लौटती है? ये एकदम बिल्कुल बराबर एंगल में, जैसे समतल दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तित होती थी ना, परावर्तन होती थी ना, परावर्तन का नियम जैसे बताए थे, उसी प्रकार से ये एंगल बना करके ये परावर्तित होगी। और दूसरा जो लाइन खींचेंगे हम लोग, सी से होकर के खींचेंगे। अब ये दोनों परावर्तन के बाद वापस इस दिशा में लौट गई, परावर्तन के बाद वापस इसी दिशा में लौट गई, लेकिन अपसरित हो रही है। इसको दर्पण के पीछे दिखाई देगा। डॉट डॉट लाइन जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये दर्पण के पीछे इस तरफ से दिखाई देगा, आभासी रूप से प्रतीत होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रतीत होता है डॉट डॉट लाइन। अब ये दोनों अपसरित किरणें जहाँ पर मिलती है, वहीं पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है? अपसरित होने के कारण ये वस्तु आभासी एवं सीधा बन रहा है। आभासी के साथ कैसा बनता है? सीधा। इसीलिए हम लोग इसको डॉट डॉट लाइन से शो किए हैं, क्योंकि वास्तविक लाइन नहीं है ये। वास्तविक लाइन तो वापस पीछे मुड़ गई, परावर्तित हो गई। आभासी रूप से जो लाइन आई उसी को हम लोग आभासी या काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका प्रकृति कैसे लिखें? आभासी एवं सीधा। आइए हम लोग इसको प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या कहता है? प्रतिबिंब क्या कहता है? स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे बन रहा है। स्थिति कहाँ है इसका? दर्पण के पीछे बन रहा है। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, विवर्धित बन रहा है। वस्तु से बड़ा, या फिर क्या बोलेंगे इसको? विवर्धित, या कभी कभी क्या लिखा जाता है? आवर्धित। ध्यान रखिएगा। प्रकृति कैसी? आभासी एवं सीधा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला फिगर है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला फिगर है। इसको आप लोग बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा और फिगर को बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब मिलता है, तो इसका ऑप्शन में अवतल दर्पण भी आएगा। आगे क्वेश्चन आपको 1 नंबर का जब पढ़ाएंगे उसमें मिलेगा और आपको समझ में आएगा बिल्कुल से। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि 6 प्रतिबिंब का प्रकार हम लोग देख लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को। आशा करता हूँ आई होप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छी तरह से जो बिल्कुल ध्यान से समझे होंगे वो कभी भूलेंगे नहीं बिल्कुल से। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि नया वीडियो जल्दी से आपके पास तक पहुँचेगा। थैंक यू।